मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप हैं बसंत गुरु जी के चैनल में। आप हमसे जुड़िए और हमारे विशेष वीडियो को प्राप्त करें। आज हमारी आंतरिक इच्छा हुआ कि हम अपने उन शिव भक्त दोस्तों के लिए आज हम कुछ बातें करें। मित्रों, यह बात उन दिनों की है जब मेरा जो उम्र है, अवस्था है, करीब करीब 10-11 साल का मैं रहा हूँगा। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था और हम देख रहे थे कि उस समय काफ़ी जोर है, श्रावण का महीना था, बोल बम का जयकारा चल रहे थे और लोग पूजन करते थे। मेरे मन में एक जिज्ञासा हुआ तो अब चूँकि बचपन में मेरी माँ और मेरी दादी तो थे नहीं, तो एक अनाथ बच्चे के लिए उसके घर में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, पड़ोस में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। तो पड़ोस की एक दादी माँ थी, तो मैंने उनसे कहा कि दादी, आप ये बताइए, सारे देवी देवताओं के लिए आप अलग अलग नियम हैं, कायदे हैं, बड़ी बड़ी पूजा है, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, बड़े बड़े यज्ञ हवन होते हैं, और ये जो छोटा सा गोल मटोल दिखने वाला एक पत्थर जिसको आप शंकर जी कहते हो, कभी भोले भंडारी कहते हो, कभी ये सब कहते हैं, और उसको कहीं भी रख लेते हैं, न इसके लिए कोई नियम है, न कोई अनुशासन है, और हर कोई इसका पूजा कर लेते हैं। आप बताते हैं कि देवता भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी पूजा करते हैं, पशु पक्षी भी इसको प्रिय है, भूत प्रेत भी प्रिय है, और पिशाच भी, ये सबके हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल हैं, सबके हैं, मतलब ये किसी इनके हिसाब से अछूत नहीं है, वंचित नहीं है। तो इसके बारे में मेरा बड़ा जिज्ञासा हो रहा है कि आखिर हम इसके साथ जुड़ें तो कैसे जुड़े, ये कहाँ मिलेगा, और हम इनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। ये बच्चों के लिए क्या है, बुज़ुर्गों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे करियर में कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे धन समृद्धि में कैसे मदद कर सकते हैं। ये तो फक्कड़ हैं, भोले भंडारी हैं, तो फिर ये हमारे जीवन में इतनी प्रकाश, इतना लाइट से कैसे भर देता है। उसने मेरी बचपना की बात सुन कर के पुपले मुँह से हंसी, दांत तो था नहीं, दांत तो साफ चले गए थे अपने अपने, और कहा कि बेटा, मैं इतना तो नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जब मैं उसको अपनी सांसें रोक करके मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, और जब गहरी सांस लेकर के मैं उसका ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करती हूँ, तो मुझे अद्भुत शांति मिलता है। और मेरे बाल बच्चे नहीं थे, बाल बच्चे आ गए, घर में आज अमीरी है, समृद्धि है, सुख है, संपत्ति है, और मैं तो बस एक ही चीज़ जानती हूँ कि जब भी कोई परेशानी महसूस हो, जब भी कोई बात अनसुलझे रह जाए, कोई सुलझ ना रहा हो, मन में कुछ ऐसा विचार आ जाए कि अब मैं क्या करूँ, हाय भगवान क्या करूँ, कैसे करूँ, तो बस मैं एक गहरी सांस लेती हूँ और ओम नमः शिवाय के मानसिक जप में करके मैं अपने को छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि अगले दिन कोई न कोई मेरे दिमाग में एक ऐसा रास्ता सुलझ जाता है जिससे मुझे फिर अपना मार्ग मिल जाता है और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। हालांकि मैं रोज़ उस पर जल चढ़ाने की और बेलपत्र चढ़ाने की, धतूरा चढ़ाने की इत्यादि प्रक्रियाएँ नहीं करता हूँ। मित्र, उनकी यह बात को सुन करके मेरे बाल मन में एक जिज्ञासा हुआ कि इसके विषय में आखिर क्या जाना कहाँ से जाए। तो घर में कई लोग साधु संत आते थे, कई बार अघोर आते थे, और मैं उनसे बड़ा प्रश्न करता था। तो हर कोई अपने अपने तंत्र विद्या के हिसाब से, कोई मंत्र विद्या के हिसाब से, कोई भक्ति विद्या के हिसाब से, कोई प्रेम मार्ग के हिसाब से, कोई ज्ञान मार्ग के हिसाब से, और ये सब लोग अपने अपने बताते थे। और फिर मैं जब बड़ा होता गया और मेरी जिज्ञासाएँ चलती गई और मैं गहरी सांस लेता था और ओम नमः शिवाय का जप करता था, फिर सांसें छोड़ता था, फिर उसी तरह से जप करता था, और कई बार तो अजीब अजीब सांसें लेकर के मैं जप करता था। यद्यपि मुझे इसका ज्ञान नहीं था, स्वर योग का जानता मैं नहीं था। किसको स्वर योग कहते हैं, किसको कुंभक कहते हैं, किसको बाह्य कुंभक कहेंगे, किसको अंतः कुंभक कहेंगे, किसको रेचक कहेंगे, किसको पूरक करेंगे। नाम से मेरे ज़िंदगी में कभी मैंने मतलब रखा नहीं। तो मुझे कई बार तो बहुत गर्मी महसूस होता था, कई बार मैं अजीबो गरीब चीज़ में फंस जाता था, और कई बार मैं बहुत खुशी खुशी अपने को ऐसा लगता था कि मेरा पूरा शरीर अब धीरे धीरे करके फूल की तरह हल्का हो गया, निर्भर हो गया है, और मैं हिमालय की गोद में, हिमालय की छाया में और चला गया हूँ, और मुझे मन नहीं होता था वहाँ से लौटने का। कालांतर में
विद्या अध्ययन चलता रहा और धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी खूब करता रहा। मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में बेहतर समृद्धि प्राप्त करना है, पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना है और अच्छे से करियर भी बनाना है, परिवार अच्छा चले और साथ में आपका अध्यात्म भी हो, आपका मुक्ति भी मिले, आपके जीवन में सुंदरता आए, तो उसके लिए आप स्वर योग का सहारा लें। और स्वर योग में आप ओम नमः शिवाय का अलग अलग प्रकार के, कोई इसको जप कह सकते हैं, कोई इसको धारण करना कह सकते हैं, और मैं कहता हूँ ओम नमः शिवाय के प्रवृत्तिकरण कीजिए। जैसे से ओम नमः शिवाय के प्रवृत्तिकरण आप करेंगे, वो आपके जीवन में वो जो आपके जो सातों चक्र हैं, सातों चक्र की क्या औकात कि ओम नमः शिवाय कहो और वो उसके सेवा में ना लग जाए। वो ऐसा कोई शरीर का कोई ग्रंथि नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय कहो और वो ग्रंथि आपकी बात ना माने। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है, ऐसी कोई दिव्य क्षमता शक्ति नहीं है जो ओम नमः शिवाय कहो वो आपकी सेवा में हाजिर ना हो जाए। मित्र, ये एक अद्भुत ज्ञान, एक अद्भुत चीज़ें जब आप उसमें प्रवृत्त हो जाओगे सांसों के साथ आरूढ़ होकर के, तब आपको मिलेगा। हम कभी आगे विचार में आया है, शिव जी की कृपा है कि एक हम इसके संबंध में अलग अलग वीडियो तैयार करेंगे ताकि हम अलग अलग चीज़ों को हम बता सकें। हमारे जो भी शिव पर आस्था रखने वाले मेरे मित्र हैं, भाई बहन हैं, या इसको मानना या नहीं मानना अपनी बात है, जान लो पहले, फिर उसके बाद मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है। तो उनको भी थोड़ी सी जो भक्ति रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनको थोड़ी ज्ञान हो जाए, इसी उद्देश्य से है कि ओम नमः शिवाय का पहला अर्थ तो मित्र ये समझ जाइए, इसका कोई शाब्दिक अर्थ आप मत लेना, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ओम, ओम मतलब ब्रह्मांड है। ओम मतलब ऐसा ब्रह्मांड जिसकी कोई और न छोर है। उसका ध्वनि, उसका जो प्रथम जो इच्छा हुआ कि मैं इस संसार को का संरचना करूं, बेहतर करूं, और जो सबसे पहले जो ध्वनि योग हुआ वो ओम का था। उसी से शब्द का ब्रह्म का निर्माण हुआ और उसी से ये जगत में जितने भी हमारे कारोबार हैं, चाहे आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम जो बात करते हैं, वाणी का प्रभाव है, संगीत का प्रभाव है, ये सब ध्वनि विज्ञान है। और ये ध्वनि के अंदर में जो फिर आराधना का जो चलता है मित्र, अब जब हम नमः बोलते हैं, नमः मतलब होता है कि मेरे अवचेतन मन और मेरा अति चेतन मन और मेरा सुपर चेतन मन, आप ईश्वर के कल्याण के लिए आप अपनी ऊर्जा को लगा दीजिए। आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए आप तैयार हो जाइए, आप सज्ज हो जाइए, और ये विश्व के कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, लोगों में समृद्धि के लिए आप अपने एनर्जी पावर को उपयोग करें। उसका आदेश का ये कीवर्ड है, आप ऐसा समझ लीजिए। पासवर्ड बोलते हैं, इस तरह का एक पासवर्ड है, विश्व कल्याण की भावना का, कामना का एक पासवर्ड है नमः। और जब हम शिवाय बोलते हैं तो हम कामना करते हैं कि जो मेरे अंदर में सुख है वो मुक्त हो जा, मेरे अंदर में जो ज्ञान है वो मुक्त हो जा, मेरे अंदर में जो प्रेम है वो मुक्त हो जा, मेरे अंदर में जो भक्ति है वो मुक्त हो जा, मेरे अंदर में जो शक्ति है वो मुक्त हो जा, मेरे अंदर में जो भी है ये अखिल ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो मुक्त हो जा, मेरी कामना मुक्त हो जा। मतलब मैं अपने को मुक्त कर देता हूँ, मेरा रोम रोम मुक्त हो जाता है। और जब इस संसार में जब मेरा प्रवृत्ति मुक्त होता है, जब मैं मुक्त हो जाता हूँ, तब ये संसार अद्भुत रंग से फूलों के माने सुगंधित और खिलने लग जाता है। मैं अपने को पूरी तरह से मुक्त कर देता हूँ। मैं अपने एक एक अणु को, एक एक अणु के परमाणुओं को, एक एक न्यूक्लियर को मैं जब मुक्त करने में लग जाता हूँ, तो मेरे रोम रोम का जो न्यूक्लियर है, केंद्रक है, वहाँ एक ऊर्जा का विस्फोटन होता है और वह मुक्ति के लिए वो नाचता है। फिर वो नाचने लगता है, मेरे अंदर का ऊर्जा शक्ति नाचने लगता है, मेरे अंदर का वह शिव जी नाचने लगता है, मेरे अंदर का शिव जी कहने लगता है। फिर क्या है, वो मग्न हो जाता है। और मित्रों, जब आपके जीवन में, जब आपके गहरे सांसों में, जब आपके अवचेतन में, जब आपके उस मस्तिष्क में जब शिव जी जब नाचते हैं, नर्तन करते हैं, ध्वनि निकलता है, ओम का जब नाद होता है और ओम नमः शिवाय के जब आपके अंदर में जब वो गुंजन होता है, जब वो परम सुख और परम आनंद, मित्रों, जीवन में फिर ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपको हस्तगत ना हो, फिर वो कोई सुख नहीं है जो आपके लिए ना बना हो या आपके लिए बना ही ना हो। मतलब दोनों तरह से है। शिव जी को कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या सुख है, इसीलिए तो वो भोले हैं, इसलिए तो भंडारी है। वो दे देता है, मुक्त करता है, ले लो ले लो ले लो। फिर उसको क्या चाहिए ना, हमारे अब जो भी हम चीज चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र का क्या औषधि स्वरूप है हम आपको बताएंगे।
हमने एक वीडियो बनाया है बेलपत्र का औषधि स्वरूप में, फिर धतूरा का औषधि क्या है मानव जीवन में, फिर शमी का औषधि का मानव जीवन में क्या प्रभाव होता है, फिर जल का क्या हमारे अध्यात्म में उसका महत्व, जब हम जल चढ़ाते हैं तो उससे कौन सी एनर्जी हमें प्राप्त होता है, दूध से क्या एनर्जी प्राप्त होता है, शहद से क्या होता है, घी से क्या होता है, पंचगव्य से क्या होता है। हम बारी बारी से कभी हम आपके सामने अपनी जो जानकारी है उसको हम आपके पास शेयर करेंगे। केवल शेयर कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं। तो मित्रों हम ये आइए, नहीं तो हम भाव में बह जाएंगे और हम बता ना सकेंगे। तो आज हम आपको चंद्र नाड़ी में, वैसे तो छोटी छोटी हम बता देते हैं, चंद्र नाड़ी में जब हम ओम नमः शिवाय कहेंगे तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रतिफलित होगा, सूर्य नाड़ी में जब हम ओम नमः शिवाय कहेंगे तो हमारे जीवन में क्या प्रतिफलन होगा, जब हम सुषुम्ना नाड़ी में ओम नमः शिवाय कहेंगे तो हमारे जीवन में कौन सा रहस्य प्रकट होगा, जब हम खाली सांसों में जब हम ओम नमः शिवाय कहेंगे तो हमारे अंदर में क्या शरीर शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव होगा, और जब हम भरे हुए सांसों में जब हम ओम नमः शिवाय कहेंगे तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव होगा, हम उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। जब मैं भरा हुआ सांस कहूँ इसका मतलब है बाह्य कुंभक, मैंने अंतः कुंभक, और जब मैं खाली सांस कहूँ तो बाह्य कुंभक। तो कुंभक आप कह सकते हैं, जब हम घड़ा की तरह पेट को बना लेते हैं तो हो जाता है हमारा अंतः कुंभक, और जब हम पूरी तरह से पिचका देते हैं तो हो जाता है हमारा बाह्य कुंभक। चिपका देते हैं मतलब ताकत लगा देते हैं, होल्ड कर देते हैं, वैसे रख देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की बात है मित्र। तो चलिए हम आपको सबसे पहले आप बताते हैं, यदि सुबह का समय है, सुबह का समय है और बिल्कुल सुबह का समय है, आपने नहाया धोया नहीं नहाया धोया शिव जी जाने, है आपकी इच्छा, लेकिन आपका मन हो गया तो बैठ जाइए, जहाँ हो वहीं बैठ जाइए। शिव जी नहीं कहते कि आप पूजा घर में बैठो, कि आप बगीचा में बैठोगे, कि आप शौचालय में बैठोगे, कि आप मंदिरालय में बैठोगे, कि आप मंदिर में बैठोगे, जहाँ आपकी इच्छा हो बैठ जाइए। मतलब जहाँ सुख कर आपको महसूस हो, सुखासन हो, सुख कर हो, प्रीतिकर हो, जिस जगह में आपको प्रीतिकर लग जाए, बिस्तर में बैठे वहीं प्रीतिकर लग गया तो वहीं बैठ जाओ, आप खेत में गए वहीं प्रीतिकर लगने लगा तो वहीं बैठ जाओ, आप किचन में हो वहीं प्रीतिकर लगने लगा तो वहीं बैठ जाओ, आप छत में टहल रहे वहीं प्रीतिकर लगने लगे तो वहीं बैठ जाओ। शिव जी कहते हैं जहाँ प्रीतिकर हो, प्रीत से भर जाओ, वह जगह आपके लिए उत्तम, मेरे लिए वो हिमालय है, वही ध्यान लगाना। प्रीतिकर जगह पर प्रीतिकर हो, शमशान में प्रीति रख गया तो शमशान में बैठ जाओ, उस जगह का कोई अनुशासन नहीं। प्रीतिकर यह भाव महत्वपूर्ण है, भाव शुद्धि, भाव शुद्ध हो, जहाँ आपको भाव शुद्धि का महसूस हो, जिस धरती पर आप हो उस धरती पर भाव शुद्ध लगने लगा तो वहीं आपका फिर देवालय है, वहीं बैठ जाइए। कहते हैं सुखासन में बैठ जाओ, ऐसा आसन जिसमें कोई तकलीफ ना हो। सो करके करने का मन है तो सो जाओ, लुढ़क करके करने का मन है तो लुढ़क जाओ, वज्रासन में करने का मन है तो वज्रासन में कर लो, घुटने मोड़ के करना चाहते हो तो घुटने मोड़ लो, एक पैर में खड़ा हो करना चाहते हो एक पैर में खड़ा हो जाओ, जो आपका सुख कर। तो दो अनुबंध हो गया, पहला तो प्रीति कर और दूसरा है सुख कर। और उसके बाद फिर आप आंखें बंद कर लीजिए और दिव्य आंखें खोलो। जब हम दिव्य आंखें खोलो कहते हैं तो आज्ञा चक्र नहीं होता मित्र। जब हम दिव्य आंखें खोलो कहते हैं तो विचार में कुछ भी ना हो, विचार में सिर्फ आकाश हो, आकाश भी ना हो। एक आपका हिमालय का दृश्य ले आओ, इमेजिन कर लो, क्योंकि हम बिना खड़िया पकड़े कुछ कर नहीं सकते, हम बिना मूर्ति का कुछ कर नहीं सकते, हमको कोई ना कोई एक साकार चीज़ चाहिए, हम निराकार में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक हिमालय का दृश्य ले आओ, एक सुंदर सा नीला आकाश का दृश्य ले आओ, तो ये दिव्य आंखें हो गया। और उसके बाद जब फिर सुबह का वक्त है तो फिर आप चंद्र सांसें लेना, और रात्रि का वक्त है तो सूर्य सांसें लेना, और सोने का वक्त है तब सुषुम्ना सांसें लेना। ये आप समझ जाएंगे। तो सुबह है, हमने चंद्र नाड़ी को खींचा और एक गहरी सांसें आने जाने का कर रहे हैं। पहला चंद्र नाड़ी को हम जागृत कर रहे हैं। जब हम चंद्र नाड़ी को जागृत करके जब ओम नमः शिवाय कहते हैं तो जितने भी मेरे अध्यात्म क्षेत्र में चलने वाले लोग हैं,
जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने भी भक्ति योग करते हैं, जो भी भक्ति में डूब जाते चाहते हैं मेरे भोले भंडारी के, तो वो व्यक्ति को स्थिरता मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा, और उसको अपने घर में जो भी वो काम करेंगे उस काम में आनंद मिलेगा, जोश मिलेगा, और होश के साथ काम करेंगे, सबके साथ प्रेम पूर्ण रहेंगे, सबको जादू की छप्पी लगाएंगे, वो मुस्कुराते हुए रहेंगे, फूलों की तरह निर्भर बनेंगे, और वो दिव्यता को ग्रहण करेंगे मित्र, और वो सेवा करेंगे। सेवा उनका उनका प्रमुख स्वभाव हो जाएगा। सबकी सेवा करना उनका प्रमुख स्वभाव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम पहला अपना देते हैं कि किस तरह से हम इस पर अपना काम करेंगे, तो वही अपना होगा। तो चलिए चंद्र सांसें लेते हैं। ये चंद्र सांसें हैं, हमने दाहिना नाक बंद की और बायां नाक से शुरू की, और हमने पहले गहरी सांसें खींची। और आप चाहो तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा मित्र कि पांचों तत्वों को आप एक जगह कर लो, और पांचों तत्वों को बैलेंस वाले आप करना। इस तरह से एक मुद्राएं कर लीजिए, एक हाथ आपका मुद्रा में रहे, एक उंगली आपका नासिका पे रहे। चाहो तो आप अंगूठा को कर लो, मेरे तो सलाह है आप अंगूठा मत कीजिए, आप छोटी वाली उंगली या आप इसको कर लीजिए, तर्जनी को कर लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले कुछ समय तक के लिए सांसें को धीरे धीरे खींचेंगे, फिर सांसें को गति से खींचेंगे, फिर सांसें को गहराई से खींचेंगे, फिर सांसें को रिक्त करेंगे। उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय का ध्वनि करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे। लीजिए, धीरे धीरे सांसें गई, अब हमने धीरे धीरे सांसें बाहर किया, हमने फिर सांसें धीरे धीरे ली, हमने फिर धीरे धीरे सांसें बाहर की, अब हम सांस 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, इस तरह से आप धीरे धीरे सांसें लेंगे। मिनट में कहे तो 5 से 7 मिनट तक का कब समय हो, धीरे धीरे सांसें लेना है। इसके बाद अब आपको अपने सांसों की गर्मी बढ़ाना है। इतनी गर्मी बढ़ाना है जितना आपकी क्षमता। मैं इस समय में कोई बंद नहीं रखूंगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपकी क्षमता, यानी जितनी आपकी औकात, उतना भरिए। जब आपको गर्मी लगने लगे, चक्कर लगने लगे, अब लगने लगे अरे बाप रे, ऐसा होने लगे, तब फिर धीरे शांत कीजिए। फिर सांसों को बिना कुंभक किए कुछ समय तक आप ऐसी सांसें लेते रहें। अब उसके बाद आप सांस को भरेंगे और पेट को टाइट कर देंगे, मतलब कुंभक की तरह पेट को घड़ा की तरह से बना देंगे। केवल नाक बंद नहीं करना है, पेट को भी टाइट कर लेना है, पूरे मसल्स को ऐसे टाइट कर लेना है पेट को। अब इसके बाद मानसिक रूप से अंदर में जप करेंगे। मैं भी बोलकर बता रहा हूं, क्योंकि मैं मानसिक करूंगा तो आवाज आएगा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आप मानसिक जप करें, और वह हिमालय का जो परिक्षेत्र है, हिमालय में जो बर्फ की वादी है और नीला आकाश है, उसको ध्यान में उतारें। मित्र, जब आपको अकबक लग जाए तब सांसें बाहर कीजिए। बाहर कर लिया, पूरी तरह से सांसें बाहर कर दीजिए, तो पूरी तरह से पेट को पिचका दीजिए ऐसे, और पेट पिचका करके फिर वही ध्वनि होगा, लेकिन इसमें नमः शिवाय नहीं होगा। इसमें आपको कहना है ओम, इस तरह से जितनी आपके सामर्थ्य हो। अब आप सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, और दोनों हाथ से आप पांचों तत्व को सामान्य बनाने का, बैलेंस बनाने का मुद्रा करेंगे। अब मित्र, यदि आपको
आप चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो, आप चाहते हैं आप भक्ति में शुद्ध हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शिव जी का सानिध्य मिले, आप चाहते हैं शिव जी की शक्ति का आपको संचरण हो, आप चाहते हैं कि आपको सारी ऊर्जा का केंद्र शिवमय हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका रोम रोम शिव शिव ही शिव हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शिव का कल्याण स्वरूप प्रकट हो, आप चाहते हैं कि शिव की सेवा रूप में आपके जीवन में उतर जाए, तब आप ओम का 3 बार बीज मंत्र लगाएंगे। उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय कहेंगे। इसी तरह से आप मानसिक और वाचिक, उसके बाद फिर पराशक वाणी से आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जप करेंगे। पहले तो वाचिक करेंगे, मैंने मुंह से बुदबुदाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। जब अभ्यास पक जाए तो चुपचाप वाले करेंगे। फिर ध्यान में आपका मंत्र सुनाई देगा, वो सुनना है, सिर पर सुनना है। उसके बाद आपका फिर ध्यान लगा करके सुनने का क्रम बंद हो जाएगा। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो ज़रा से आँख को बंद करेंगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगा। कोई भी काम कर रहे, चाहे खाना बनाने का काम हो, पढ़ने का काम हो, पढ़ाने का काम हो, लिखने का काम हो, लिखाने का काम हो, बिजनेस का काम हो, कहीं भी काम करते रहेंगे। और जब भी खाली वक्त मिला थोड़ी सी आँख बंद करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय का ध्वनि सुनाई देता जाएगा। लेकिन ये एक दिन में होता नहीं मित्र, इसके लिए सब्र करना पड़ता है, धैर्य करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है। तो आइए लगाते हैं ओम का पहले बीज मंत्र, उसके बाद ओम नमः शिवाय कैसे जपना है, आराम से कैसे करना है, हम उस पर अपनी ध्यान फोकस करते हैं। ओम और फिर गहरी सांस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर गहरी सांस लिया, फिर फिर गहरी सांस लीजिए, फिर बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अंदर में तब तक लाउड करते रहे, बोलते रहे जब तक आपको सांस लेने की फिर आवश्यकता महसूस ना हो। और जब फिर सांसें लेने की ज़रूरत हो तो फिर गहरी सांस खींचिए और 3 बार फिर ओम बोले, ओम और गहरी सांस लें और फिर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र, इस तरह से आपको जितना वक्त तक करना है जप करें। आखिरी में जो हमको जप का समापन कैसे करना है, आप हाथ को जोड़ करके हृदय क्षेत्र में ले आएंगे और उसके बाद फिर समापन कैसे करना है। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव, मेरे अवचेतन में, मेरे अंतर्मन में, मेरे हर सांस में, हर रोम रोम में शिव शिव ही शिव। सेवा मेरा धर्म, प्रेम मेरा धर्म, मोहब्बत मेरा कर्म। शिव में यह मेरे सांसें हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ऐसा करें, खुद से अपनी सबसे पहली निगाह अपने दर्पण में अपना ही चेहरा देखें, गौर से देखें और कहें, मैं शिवमय हूँ, शिव ही शिव है, मैं शिव ही हूँ। ओम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। उसके बाद फिर आप अपनी साधना को विराम दें और अपने दैनिक जीवन में जो सांसारिक कर्म है, जो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, जो आपका कार्य है, उस कार्य में आप समय लगाएं। ये आपको तय करना है कि कितने समय तक आप यह कार्य करेंगे, कितने समय तक आप यह कार्य करते रहेंगे। मित्रों, आज हमने आपको एक पद्धति बताई। हम अपने आने वाले वीडियो में आपको और सूर्य नाड़ी में हम जब शिव जी का जप करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या लाभ होगा, कौन सी शक्ति जागृत होगा, हम इस बाबत चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फिर जो अध्यात्म शक्ति का सबसे उच्चतर हायर लेवल का ओम नमः शक्ति का, शिवाय का जो शक्ति है, गणेश शक्ति है, शिव पार्वती शक्तियाँ हैं,
सारी शक्तियाँ एक साथ किस तरह से सुषुम्ना नाड़ी में हमारे विराजमान होता है, रिद्धि और सिद्धि का हम अपने जीवन में किस तरह से उसको जीवन में फॉलो करते हैं, उतारते हैं, तो हमें शक्ति का कौन सा अनुभव प्राप्त होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और गुरु जी को वर्तमान में विदा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।